जय गुरु जी। जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म फल मिलेगा। यह एक सच्ची घटना सिरसा के एक गांव की है, जिसमें एक बूढ़ा पिता और उसके 4 पुत्र रहते थे। चारों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, जिसका एक बेटा अपनी माता के साथ रहता था। बूढ़े पिता के पास काफी जमीन जायदाद थी। सबसे छोटे पुत्र की औलाद नहीं थी, वह बहुत लालची था। एक दिन उस छोटे भाई ने बाकी 2 भाइयों के साथ बैठकर चुपके से एक योजना बनाई कि यदि बड़े भाई के बेटे को हम सब मिलकर किसी तरह से खेतों के पास बहती नहर में डुबा दें तो हमारी जायदाद का बंटवारा 4 की बजाय 3 हिस्सों में हो जाएगा, जिससे हमें काफी फायदा होगा। इस योजना पर सभी भाई सहमत हो गए। एक दिन प्रातःकाल के समय सब बड़े भाई के बेटे को नहर में नहाने के बहाने से ले गए। उस नहर का बहाव बहुत तेज था। सबसे छोटे पुत्र ने मौका देखकर बड़े भाई के बेटे को चलती नहर में फेंक दिया। वह बेटा नहर के पानी में डूबकर मर गया। छोटे पुत्र ने घर में पिताजी को बताया कि बड़े भाई को बड़े भाई के बेटे का नहर में पैर फिसल गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर पिता को बहुत दुख शोक और सदमा पहुंचा। कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया। पिता ने जाने से पहले 3 अपने पुत्रों को जमीन व धन दौलत का बंटवारा कर दिया। हर एक पुत्र को लगभग 30-30 लाख रुपए का फायदा मिला। कुछ समय 2 साल बाद छोटे पुत्र के घर में सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। फिर बाद में वह स्कूल फिर कॉलेज में पढ़ने लगा। तब तक वह लड़का 21 साल का हो चुका था। वह माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने बेटे को बहुत प्यार से पाला पोसा था। पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, जिस कारण माता पिता को लगभग 30 लाख रुपए का खर्च पड़ गया था। जब वह कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके घर आया तो अचानक उस बेटे को उस पुत्र को जो जन्म हुआ था अभी छोटे भाई के घर में, वो उसको एक बीमारी ने लाइलाज बीमारी ने धीरे धीरे घेर लिया, जिस कारण माता पिता बहुत दुखी और परेशान रहने लगे। उन्होंने अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाया, लेकिन 3 महीने के बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वो दोनों माता पिता इस अचानक बेटी की मृत्यु को झेल ना सके और सदमे में पहुंच गए और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिस समय बेटी की मृत्यु हुई थी तब तक उसके माता पिता के लगभग 40 लाख रुपए उस पर खर्च हो चुके थे। उस समय वह दोनों परेशानी तथा दुख के कारण उसी गांव के एक ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा के आश्रम में पास गए। साधु बाबा के आश्रम में पहुंचे, उनको प्रणाम किया। साधु बाबा ने उनका स्वागत किया और अपने पास बिठाया। उसके बाद साधु बाबा को उन्होंने अपने बेटे की पूरी व्यथा सुनाई। पूरी व्यथा सुनने के बाद साधु बाबा ने अपनी समाधि लगाई। समाधि के बाद बाबा ने कहा कि आपने लगभग 23 साल पहले अपने बड़े भाई के पुत्र को नहर में डुबा कर मार दिया था, जायदाद के लालच में। उसी पुत्र ने आपके घर में जन्म लिया था
और आपके 40 लाख रुपए खर्च करवाकर आपको दुखी व कंगाल करके चला गया। आपके इस गुनाह के कारण आपके बड़े भाई की घरवाली को अपने पुत्र की मृत्यु पर बहुत दुख व सदमा पहुंचा था। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ठीक उसी तरह अब तुम दोनों को इस बेटे की माँ से भी ज़्यादा दुख मिल रहा है। साधु बाबा ने कहा कि जैसी करनी वैसी बहनी, यह कहकर बाबा चुप हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को अपने उपदेश के दौरान कहा कि हमारा शरीर एक खेत के समान है, जिसमें आप जो भी कर्म रूपी बीज बोओगे, चाहे वो गेहूं का बीज हो या कांटे वाला कैक्टस का बीज हो, उसका कर्म फल पुण्य या पाप के रूप में आपको भोगना ही पड़ता है। अतः आप सबसे प्रार्थना है कि अपनी भलाई के लिए सदा पुण्य कर्म करो और सदा परमेश्वर का सिमरन करो, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सभी कर्मों पर अपनी नज़र रखते हैं और उस हिसाब से कर्म फल देते हैं। सेवक हीरानंद मदान।